दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से भाजपा की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बना दिया था। आखिरकार आज विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है और वे दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के लिए चुन ली गई हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता वर्तमान में भाजपा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी के बाद वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। एलएलबी की डिग्री ले चुकी रेखा गुप्ता आरएसएस से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और उन्हें भाजपा की जमीनी नेताओं में गिना जाता है। रेखा गुप्ता का जन्म जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव 1974 में हुआ था। जब वे 2 साल की थी, उनके पिता की नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर मैनेजर लगी। इसके बाद वे दिल्ली चले गए और 1976 में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। इसी दौरान वे एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गईं और राजनीति में सक्रिय हो गईं। विधायक बनने से पहले पार्षद, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के सचिव व प्रधान भी रह चुकी हैं। श्रीमती 1996 से 1997 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डीएसयू की अध्यक्ष चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने नागरिक राजनीति में किस्मत आजमाई और 3 बार पार्षद बनी और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रहीं। उन्होंने 2022 में दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आपके शैली ओबेरॉय के खिलाफ भी चुनाव लड़ी थी। श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी पर 29,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। वह 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी प्रतिद्वंदी से हार गई थी। श्रीमती गुप्ता भाजपा की दिल्ली इकाई की महासचिव और पार्टी की महिला शाखा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। रेखा गुप्ता अब भी समय समय पर जुलाना आती रहती हैं, कभी कभार गांव में भी रह गई हैं। वे शालीमार बाग से भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनी। रेखा गुप्ता का जुड़ाव शहरी और ग्रामीण दोनों ही समाजों से रहा है, क्योंकि उनका परिवार जुलाना यानी जो कि हरियाणा में है में व्यापार करता था, जबकि उनका राजनीतिक और शैक्षिक विकास दिल्ली में हुआ। रेखा गुप्ता की शादी 28 जून 1998 को मनीष गुप्ता से हुई थी। मनीष पेशे से व्यवसायी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से बेटा निकुंज गुप्ता और बड़ी बेटी हर्षिता गुप्ता है। रेखा गुप्ता ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूरी की। उन्होंने बीकॉम की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से हासिल की, जबकि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से 2022 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगी। गुप्ता ने कहा कि मासिक सहायता की पहली किस्त 8 मार्च तक पात्र महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। हर साल 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए 2100 रुपये मासिक सहायता की घोषणा की थी। वहीं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपये मासिक सहायता का वादा किया था। बुधवार को भाजपा विधायक दल की नेता चुनी गई। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने वादों को पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना राष्ट्रीय राजधानी के सभी 48 भाजपा विधायकों की जिम्मेदारी है। हम महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सहित अपने सभी वादों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। महिलाओं को 8 मार्च तक उनके खातों में रकम निश्चित ही पहुंचा दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 48 सीट पर कब्जा कर ली जीत हासिल की और आपके 1 दशक लंबे शासन का अंत कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ
डूसू की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता आज दोपहर को रामलीला मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहेंगे।